बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इंग्लिश के जितने भी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हैं, लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन, ऐसे, इन सब के रूल्स रेगुलेशंस को हम देखेंगे और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने इनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है पेपर में, ताकि आपके जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 95 प्लस स्कोर्स अचीव कर सकें और इसी तरह जो हमारे पास 9th और 10th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसके अलावा वीडियो को जितना हो सके शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि इंग्लिश के जितने भी रूल्स रेगुलेशन और इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से जो स्टूडेंट्स जिन्हें आइडिया नहीं है बोर्ड मार्किंग का या बोर्ड के पेपर का, तो उन्हें भी आइडिया हो जाए। और वैसे भी इंग्लिश के पेपर के लिए हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को जानने की ज़रूरत होती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमारे लिए जो ज़रूरी है सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब के बारे में हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इस तरह से आपने जो है वो अपनी शीट तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है जैसे आपको शीट मिलती है और आपने अपनी बाकी फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट कर लेनी है, नाम और जो भी आपका सेंटर है। और फिर उसके बाद जो है आपने ऑब्जेक्टिव के बाद आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन सोल्व करने के बाद आपने सब्जेक्टिव पे आना होता है। सब्जेक्टिव में जो है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होते हैं। सेक्शन 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर तरीक़ाकार क्या है, आपने जब सब्जेक्टिव लिखना है और सेक्शन 1 आंसर करना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है और उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने आपको पाक स्टडी और इस्लामियात की पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बताया, सेम उसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखने, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को पेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन नहीं लिखने, जस्ट हमने आंसर लिखते जाना है। जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है एग्जैक्ट वही लिखना है जो आपके पेपर में दिया होगा। लाइक अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप यहाँ पर नंबर 3 ही लिखेंगे, क्योंकि आप जो है वो पेपर से क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं। यहाँ पर आपने जो है वो आंसर स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से सेक्शन 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जहाँ आपने शॉर्ट आंसर्स को लिखना है और उनके आंसर्स भी आगे से। ध्यान रहे कि जो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं पेपर में भी एग्जैक्ट वही हो। और फिर उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको उर्दू में बताया था इस्लामियात की प्रेजेंटेशन में, आपने यहाँ पर सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो। कभी भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना जिसमें आपको लगता हो कि आपको 95% आता है, बाकी 5% भूलता है। जिस पर आपको 100% कमांड हो, आपने यहाँ पर फर्स्टली वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपने वो क्वेश्चन उठाना है जिसमें आपको थोड़ी बहुत हल्की सी मिस्टेक का अंदाज़ा हो और बाकी जो है वो आपको 100% आता हो क्वेश्चन आपका। इसी तरह आपने लाइन वाइज वो क्वेश्चन करते जाना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो ये हमारा जो है वो सेक्शन 1 है शॉर्ट आंसर्स का। ध्यान रहे कि आपने वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हो जो आपने पेपर में लिखा हो और सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखते वक्त मेन बात यह है कि आपने इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि ग्रामर की मिस्टेक की वजह से जो है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो आपको जो है वो 1 नंबर तो आपका वैसे ही कट जाना है, बाकी रह गया 1। इसलिए अवॉइड करें कि ग्रामर की मिस्टेक से आप बचें। अब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में आपके पास जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं। लाइक अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से आता है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, मुझे सारे के सारे आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहले मैं पेयर ऑफ वर्ड्स वाला क्वेश्चन करूँ। तो मैंने वही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना है जो पेपर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद जो है वो मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगी। बाकी चीज़ों को हमने किस तरह से करना है, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, वो हम देखते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स उसके बता देती हूँ, आपने उसी तरह उनको माइंड में रखना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो सके कि इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश के पेपर के लिए, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़रूरी हैं। तो देखते हैं हम बाकी चीज़ों के लिए क्या हम
किन किन चीज़ों को फॉलो करते हुए 95 प्लस 100% मार्क्स ले सकती हैं हमारे इंग्लिश के पेपर में। अब हम बारी बारी देखते जाते हैं कौन कौन से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं इंग्लिश के पेपर में, और उन क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट किस तरह से करना है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन 1 में आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 2 में आपके पास ट्रांसलेशन, लेटर, स्टोरी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन सब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल। तो यहाँ पर भी फिर दोबारा से मैं यही कहूँगी, आपने जो है वो मार्जिन लाइन सबसे पहले लगानी है। जैसे आप अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लें या आप उससे पहले जो है वो मार्जिन लाइन को लगा लें, और मार्जिन लाइन हमेशा ब्लू मार्कर इस्तेमाल करनी है अपने मार्जिन लाइन के लिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पहले भी डिस्कस किया है। आपने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नंबर लिखना है जो आपके पेपर पर लिखा हुआ है। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप वहाँ से पेपर से क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं और अपनी शीट पर आप उसको नंबर 1 हेडिंग देते हैं, और इसी तरह फिर नंबर 2, नंबर 3, तो इस तरह से आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाना है सीक्वेंस, और एग्जामिनर को बाज़ औक़ात इस बात पर गुस्सा भी आ जाता है और आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो सकता है। उसके बाद सेक्शन वाइज आंसर आपने जो है कोशिश करें, अगर तो आप शाइनिंग स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, तो अगर आपको सारे सेक्शन अच्छे तरीके से आते हैं एज़ इट इज़, तो आप उसको उसी ऑर्डर के साथ लिख दें, क्योंकि इस तरह से एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है और वो खुशी खुशी जो है वो आपको जो आपके पेपर को भी लीनियंटली मार्क करता है। और इसी तरह अगर आपको नहीं आता सेक्शन वाइज, आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आप जो है वो 5 इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, यानी आगे पीछे कर रहे हैं, तो ध्यान से जो लिख रहे हैं आप वो एग्जैक्ट आपका करेक्ट लिखा होना चाहिए। और ये इस तरह कभी भी ब्लंडर नहीं करना कि आप वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पेपर से उठा रहे हैं और अपनी कॉपी पर, अपनी आंसर शीट पर आप वो क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और आपके जो है वो नेगेटिव मार्किंग में चीज़ें चली जाती हैं, आपके 1-2 नंबर वहीं से डिडक्ट हो जाती हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, अगर तो आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट आपने सेक्शन 2 में से ट्रांसलेशन लिखनी है, तो आप कम से कम 4 से 5 लाइंस का गैप ज़रूर रखें अगला सवाल जो है वो स्टार्ट करते वक्त। और उसके बाद जो अगर आप शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हैं, वहाँ पर आपने एक क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है वहाँ से आपने 1 से 2 लाइन का गैप ज़रूर रखना है, 2 से 3 भी हो सकती है, क्योंकि जितनी आप स्पेसिंग रखेंगे उतनी ही खूबसूरती आएगी आपके पेपर में। स्टार्ट ऑफ न्यू क्वेश्चन, अब जब भी आपने ये उर्दू में भी यही देखा जाता है और इसी तरह इंग्लिश में भी, जब भी आपने अपना न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हमेशा एक नए पेज से उसका स्टार्ट करें और कोशिश करें जो आपका पिछला क्वेश्चन है उसको पेज के एंड तक लेके जाएं। ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। अब ये कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? ये लेटर है, एप्लीकेशन है, ऐसे है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपने हमेशा स्टार्ट पेज से करने, जैसे कि सामने गिवन है आपके, तो ऐसे जो है वो बिल्कुल पेज के स्टार्ट से जो है आपने स्टार्ट कर देना है। इसी तरह अगर लेटर है या एप्लीकेशन है, हमेशा सफ़े के शुरू से उसको स्टार्ट करना है। गिव आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो आपके पास, लेट्स सपोज मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है और उसमें तकरीबन वो लिख देता है आधे पेज से भी ज़्यादा उसका आंसर। तो हमेशा ब्रीफली और प्रीसाइज आंसर करें, कभी भी 2 से 3 नंबर वाले का जो है वो आप इतना लंबा चौड़ा आंसर ना लिखें कि एग्जामिनर जो है वो उससे चिढ़ जाए। आपने हमेशा 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर को ब्रीफली और शॉर्ट ही करना है। और इसी तरह जो है एक पेपर ये देखा गया, जो बोर्ड की बात कर रही हूँ, बोर्ड चेकिंग के दौरान एक स्टूडेंट ने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सप्लेनेशन थी उसने तकरीबन वो 3 से 4 पेजेस की लिखी हुई थी। दैट वाज टू मच। इस तरह से उसको 5 में से 4 नंबर मिले उसके एक्स्ट्रा लिखने की वजह से। ओवर राइटिंग भी आपने कभी भी नहीं करनी, टू दी पॉइंट आंसर दें, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसी हिसाब से उसका आंसर करें। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए और एग्जामिनर के लिए, पेपर चेकर के लिए भी होता है कि उसके लिए आसानी हो जाती है कि आप जो है वो टू दी पॉइंट आंसर्स लिख रहे हैं, कोई आप जो है आप अपनी स्टोरी वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद जो है वो पैसेज और पैराग्राफ जो है, हम इसको कॉम्प्रीहेंशन भी कह देते हैं। इसके लिए स्पेशली जो सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर अनसीन पैराग्राफ आ रहा होता है, अनसीन पैसेज आता है। वहाँ पर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करता है, वो ये करता है कि फ़ौरन से पैसेज को पढ़ना शुरू कर देता है।
कभी भी पैसेज को पहले स्टार्ट ना करें, पैसेज को कभी भी पहले मत पढ़ें, क्योंकि इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होना है। और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद भी आपको जब आप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से आपने आंसर करना है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन हैं, जो पूछी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मेन आइडियाज़ हैं, वहाँ उसको आपने हाईलाइट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है उसको। फिर उसके बाद जो है आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप फिर पैराग्राफ पे आएँ। पैराग्राफ से आप क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं नीचे, वहाँ से वन बाय वन उसको आंसर ढूंढने की कोशिश करें। जो आपने हाईलाइट किए थे मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स या मेन वर्ड आपने हाईलाइट किया है वहाँ पर, उसी से रेलिवेंट जो है वो आप पैसेज में जाएं और जाके देखें। अगर तो वो आपको एज इट इज़ मिल रहा है तो आप वो उसको वहाँ पर लिख दें आंसर को। पैसेज को कभी भी पहले नहीं पढ़ना। आज की बात में आप ये ज़रूर सीखेंगे। उसके बाद आती है ग्रामर और वोकैबलरी। ग्रामर के आपको रूल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए और वोकैबलरी, क्योंकि ग्रामर के अगर रूल्स आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये आपके लिए जो है तकरीबन आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए इनफ होंगे। क्योंकि ग्रामर के रूल्स एक दफ़ा जिस बच्चे को याद हो जाए वो कभी भी नहीं भूलते, अगर तो उसने उसको साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। फिर उसके बाद वोकैबलरी की बात करें, वोकैबलरी की जो आप मोस्टली कोशिश करें कि इंग्लिश स्पीकिंग करें, या अगर आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिलते हैं तो आप उनके मीनिंग को सर्च करें और उनको डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। इस तरह से आपकी वोकैबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो वर्ड भी आप किताब में देखते हैं या आसपास सुनते हैं, उसको कोशिश करें कि उसका मीनिंग और उसको डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेटर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं कि फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो है वो हम अपने फादर, मदर, ब्रदर इनको लिख रहे होते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर जो है वो किसी प्रिंसिपल को, किसी कमिश्नर को, इनको जो लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके दो फॉर्मेट होते हैं। आप जो है वो सेंडर का या जो हेडर जिसको आप कहते हैं, हेडर आप लेफ़्ट साइड पे भी लिख रहे होते हैं, और बाज़ जो आपको सजेस्ट किया जाता है बाज़ फॉर्मेट्स में कि आपने उसको राइट साइड पे लिखना है। तो कोशिश करें जब आप लेफ़्ट साइड पे हेडर लिख रहे हैं तो आपका जो सबसे एंड वाला फूटर है, या उसको सब्सक्रिप्शन पार्ट भी हम कहते हैं, वो भी आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। और अगर आप राइट साइड पे लिख रहे हैं तो वो उसको आप दोनों को एंड भी और स्टार्ट भी दोनों आप राइट साइड से लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके क्लास टीचर आपको क्या सजेस्ट करते हैं, तो आपने उसको ही फॉलो करना है। उसके बाद सैल्यूटेशन की बात करें तो सैल्यूटेशन जो है लाइक डियर मदर, डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर मैडम, ये आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे ही लिखना होता है। उसके बाद हम मेन बॉडी ऑफ लेटर की बात करें तो लेटर जो है वो क्लियर होना चाहिए, प्रीसाइज होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा होना चाहिए। और लेटर को हमेशा जो है वो पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा जाता है। ये नहीं है कि आपने शुरू से लेके एंड तक एक ही पैराग्राफ जो है पूरे सफ़े पे भर दिया है, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। और पैराग्राफ कौन से होते हैं, किस तरह से आपने पैराग्राफ बनाने हैं, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। और जो पैराग्राफ्स हैं वो तकरीबन शॉर्ट ही बनाने हैं आपने। अब यहाँ पर आपका जो पहला पैराग्राफ होता है, ये आपको मैं बड़ी क्लासेस लाइक सेकंड ईयर के बाद की भी कुछ चीज़ें हैं। पैराग्राफ जो आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी होता है। मिडल पैराग्राफ हमेशा कन्वे करता है उस मैसेज को कि आप लेटर किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, जिसमें आप कंक्लूड कर रहे होते हैं। या अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो वो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थैंक यू बोल रहे होते हैं, या हम इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट पेश कर रहे होते हैं। एट दी एंड क्या होता है, सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है। और आपने जो है यूअर्स के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं इस्तेमाल करना, और यूअर्स ओबीडियंटली के एंड पर हमेशा कोमा लिखना है, कोमा लगाना होता है। और देन आपने जो है उसके बाद अगर आप नाम लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप XYZ वहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो है लेटर में हमेशा जो एंड पे आप डेट एंटर करते हैं, तो लेटर के एंड पर डेट लिखी जाती है। और इसी तरह अगर हम बात करें जो आपका सेंडर का एड्रेस होता है या हेडर होता है, वहाँ पर भी स्टार्ट में भी आप डेट लिख रहे होते हैं। जैसे अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो इम्तिहानी मरकज़ आप लिख देते हैं और वहाँ साथ डेट लिख देते हैं। तो इंग्लिश में आप एग्ज़ामिनेशन हॉल, ABC और इस तरह से जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप लिख देते हैं वहाँ पर।
अब हम देखते हैं ऐसे को हमने स्टार्ट लेना है हमेशा किसी अच्छी बल्कि उससे पहले जो है आपने ऐसे का वो टॉपिक उठाना है। 3 ऐसे गिवन होते हैं या 4 होते हैं सेकंड ईयर में, आपने ऐसे का वो वाला पॉइंट उठाना है, वो ऐसे उठाना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो या जिसके बारे में आपको पहले से नो हाउ हो, आप जानते हो उस टॉपिक पर लिखना, आपको उस टॉपिक के बारे में मुकम्मल तौर पर डिटेल हो आपके पास, फिर आपने उसको स्टार्ट करना है। और स्टार्ट हमेशा जो है वो किसी कोट से या आप किसी शेर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी पोइम से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पर। राइट ऐसे इन पैराग्राफ्स, हमेशा आपने ऐसे को पैराग्राफ्स में लिखना है। आपने ये नहीं करना कि आप स्टार्ट से शुरू हो जाए और एंड तक पेज के एक पैराग्राफ की सूरत में लिखें, इससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और इसके अलावा जो है आपने डिफरेंट कोट्स उसमें ऐड करते जाना है, पोइम्स ऐड करते जाना है या कोई हदीस वगैरह है, डिपेंड करता है कि आपके टीचर जो है वो आपको किस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए कहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू सम इंस्ट्रक्शंस, सम इम्पोर्टेंट टिप्स, ताकि आप जो है उन चीज़ों को जानते हुए आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं पेपर में उनको करेक्ट कर सकें। स्टोरी हमेशा स्टार्ट करते हैं एक न्यू पेज से, जैसे मैंने पहले भी बताया। एप्लीकेशन लेटर जो भी चीज़ें हैं हमेशा आपने एक न्यू पेज से उसको स्टार्ट लेना है। और कहानी का एंड हमेशा जो है वो पॉजिटिव, कोशिश करें कि उसका पॉजिटिव कंक्लूजन हो। और फिर उसके बाद जो है वो आपने मोरल जो है कहानी के एंड पर ज़रूर लिखना होता है, मोरल राइट करना होता है, मोरल एंड पे आता है स्टोरी के, वो आपने ज़रूर लिखना है, उसका भी नंबर होता है। पेयर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ वर्ड्स अगर आपको 5 पूरे आते हैं तो आप लिख दें और एक्स्ट्रा ज़रूर लिखें, क्योंकि बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली हमारी कोई ग्रामर की मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप जब एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपके पहले 5 में से अगर कोई गलत हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा लिखे हुए में से नंबर मिल जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन आंसर में कभी भी ग्रामर की मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो आपका 1 नंबर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा वहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को, जितने भी लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को जितना हो सके बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। और अगेन यही कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि आया नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।